नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में बात शुरू करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि ख़ास तौर पर बिज़ तक यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफ़र जिसका नाम है लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज। 5paisa.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, साथ में टाइप कीजिए कूपन कोड LNT2100 और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, IPO में या शेयर में पैसा लगा सकते हैं। और क्या ऑफर्स आपको मिलने जा रहे हैं, इनकी जानकारी आपको दे दें। 5 पैसा के साथ डीमैट अकाउंट खोलने पर आपको मिलेंगे 2100 रुपये के बेनिफिट, जिनमें 2 चीज़ें शामिल हैं। एक, आपको 25 दिनों के लिए 100 रुपये का फ्री क्रेडिट मिलेगा, जिसे आप स्टॉक्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 2000 रुपये के डिस्काउंट वाउचर्स। तो फिर अब देर मत कीजिए, 5paisa.com पर जाइए और इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए। और आज हम बात करेंगे ताइवान की। ताइवान खबरों में है क्योंकि अमेरिका से नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिकी सेनेट की स्पीकर, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी संसद की, जो वहाँ प्रतिनिधि सभा जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसकी स्पीकर हैं। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा होती है ऐसे ही वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रतिनिधि सभा, उसकी स्पीकर हैं और वो ताइवान की यात्रा पर गई हुई हैं। ताइवान की यात्रा पर अमेरिका की स्पीकर गई हैं, इससे हमको क्या लेना देना? इससे हमको लेना देना है क्योंकि इस यात्रा से चीन नाराज़ हो गया है। चीन नहीं चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश ताइवान के साथ संबंध रखे। चीन और ताइवान के बीच क्या झगड़ा है? चीन की सरकार मानती है कि ताइवान की पूरी ज़मीन उसकी है और चीन और ताइवान एक हैं। ताइवान की सरकार भी मानती है चीन और ताइवान एक हैं और उसका मानना है कि चीन की वो ज़मीन जिसको मेनलैंड चाइना कहा जाता है, जिसको हम चीन के तौर पे जानते हैं, उस पर भी उसका अधिकार है। ताइवान में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। बहुत समय पहले उसको फॉर्मोसा कहा जाता था। अगर आप पुरानी याद करें तो ताइवान जिसे आज कहते हैं, इसको फॉर्मोसा बोला जाता था, अब उसे ताइवान कहा जाता है। हालांकि वो भी अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और ये चाइना अपने को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तो दोनों अपने को चीन कहते हैं। ताइवान तो संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट पर दावा ठोकता है कि हम हैं असली चीन और ये सीट हमारी होनी चाहिए। तो इस बैकड्रॉप में चीन नहीं चाहता है कि कोई भी वहाँ जाए। जब अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहाँ पहुँची हैं तो चीन इससे नाराज़ है और चीन ने क्या किया है कि उसने ताइवान पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें आजकल प्रतिबंध क्या होते हैं, सैंक्शंस होते हैं कि हम आपसे ये लेन देन बंद कर देंगे। तो ताइवान से सिट्रस फ्रूट्स का इंपोर्ट उन्होंने बंद किया है और मछलियों का इंपोर्ट बंद किया है और अपने यहाँ से ताइवान को सैंड का एक्सपोर्ट, बालू का एक्सपोर्ट रोक दिया है। ये जो चीज़ें हैं, साथ में उन्होंने कुछ मेजर मिलिट्री मूवमेंट भी किया है, वहाँ पानी में मिसाइल भी छोड़ी हैं। एक तरह से हम माहौल यूँ बना हुआ है जैसे कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, ऐसे चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि ताइवान अमेरिका के साथ ऐसी पिंगें बढ़ाएं जैसी यूक्रेन नेटो के साथ बढ़ा रहा था। उसे लगता है कि अगर ताइवान के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हो गए तो बिल्कुल हमारे दरवाजे पे आके दुश्मन बैठ जाएगा। तो ये उसको बात जम नहीं रही है और वो इसीलिए तमाम तरह के प्रेशर ताइवान पे भी डाल रहा है और अमेरिका के साथ तो उसके संबंध हैं ही गड़बड़। तो अमेरिका और ताइवान के बीच का रिश्ता क्या, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे बवाल की जड़ जो है, माना ये जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बवाल की जड़ में है चिप, लॉजिक चिप कहलाती है, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। सेमीकंडक्टर भी कहते हैं उसको, आप इलेक्ट्रॉनिक चिप कहते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे हमें क्यों चिंता करनी है, मैंने जो शुरू की थी बात कि अमेरिका, ताइवान, चीन, इन सब से हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना ये है कि इसकी वजह से हो सकता है आप जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं उसकी डिलीवरी लेट हो जाए, क्योंकि ताइवान दुनिया में चिप का सबसे बड़ा हब है। जो माइक्रो चिप बनती हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इनका बड़ा कारोबार ताइवान के पास है और इसीलिए ये चीन भी उस पर निर्भर है इसके लिए।
और चीन ने जो तमाम प्रतिबंध लगाए हैं उसमें जो ताइवान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है माइक्रोचिप, उस पर कोई बैन नहीं लगाया है, क्योंकि जितना ताइवान इस चिप पे निर्भर है उतना चीन भी उस पर निर्भर है। ये खूबसूरती देखिए उस रिलेशनशिप की कि उसमें माइक्रोचिप के निर्यात आयात पर कोई रोक नहीं लगाई कि हम ताइवान से माइक्रोचिप नहीं खरीदेंगे। और ताइवान के लिए सेमीकंडक्टर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि वो उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग आधा बाजार दुनिया का माइक्रो चिप्स का उसके पास है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा प्लेयर है वो दक्षिण कोरिया है, जो लगभग 20% बाजार पे उसका कब्जा है। और ये जो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये इंडस्ट्री लीडर है जिसके पास सबसे बड़ा हिस्सा है। जो कमाई है ताइवान की सेमीकंडक्टर से वो आती है लगभग 64%, यानी जो देश की कुल कमाई है उसका 64% हिस्सा सेमीकंडक्टर से आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा आधा हिस्सा ये TSMC नाम की कंपनी चलाती है। तो ये कारण है क्यों ताइवान के ऊपर चीन ने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन वो पाबंदी नहीं लगा रहा है जो पाबंदी उसको ताइवान को झटका दे सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पर पाबंदी लगाएंगे तो वो झटका आप तक भी आ सकता है। ये वजह है कि चीन और ताइवान के बीच प्रेशर, टेंशन, विवाद के बावजूद वो पाबंदी नहीं लग रही है, लेकिन उसका डर बना हुआ है। अभी हालात वहाँ गंभीर हो रहे हैं और इस वजह से बाज़ारों में इस तनाव की खबरें फैल रही हैं। और अगर ये तनाव बढ़ जाता है, कहीं चीन इस दशा में आ जाता है कि ठीक है भाई, जो हमारे यहाँ आएगा उतना तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाहर आप कुछ नहीं भेज पाएंगे। हम जिस तरह से यूक्रेन की घेराबंदी रूस ने कर रखी थी, अभी उसने एक शिपमेंट अलाउ किया है बाहर, तो उस तरह का अगर हाल पैदा हो गया चीन और ताइवान के बीच में तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और चीन से भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास आती हैं, मोबाइल फ़ोन आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें भी ये चिप्स इस्तेमाल होते हैं। तो दुनिया के तमाम कारोबार जो हैं वो इसमें परेशानी में आ सकते हैं। और यही वजह है कि ये चीन इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है और वो इस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी इस वक्त सबके दिमाग में एक चीज़ है सबसे ऊपर कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त और दूसरे संकट चल रहे हैं। क्या वो उनसे निपटने के लिए कोशिश कर रहा है या वो उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस ताइवान की समस्या का इस्तेमाल कर सकता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन फ़िलहाल ताइवान के संकट पर, इस तनाव पर हमको और आपको नज़र इसलिए रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये संकट सुलझता नहीं है और अगर ये तनाव और बढ़ता है तो फिर ये हम सब के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।